बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज के डिस्कशन का टॉपिक होगा इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का जो भी तयन किया जाता है, किसी के अच्छे होने का, बुरे होने का, सख्त मिजाज होने का, गुस्से के तेज़ होने का, तो कभी भी ये फैक्टर जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाता कि किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर उसकी सराउंडिंग का एक इफ़ेक्ट होता है। सराउंडिंग मीन्स के जो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, जो जो उसको जिससे उसका इंटरेक्शन होता है, मैटर टू मैटर यूनिवर्स का जो इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर जैसे एटमॉस्फेयर में कोई इंसान रहता है वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। नेचुरल फिनोमिना है। अगर कोई स्लाटर्स एनिमल्स को सेल आउट करता है और जो उस माहौल में रहता है जहाँ मीट हाउसेस के अंदर, तो उसका बिहेवियर, उसके बात करने का स्टाइल, उसके लिबास की सफाई, उसके जो हैं बॉडी एक्सप्रेशंस, वो सारे वैसे ही होंगे जो उसका प्रोफेशन को उसके रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर आप किसी बैंक के मैनेजर से मिलते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक आप ठहराव महसूस करेंगे, एक तमीज़, एक तहज़ीब महसूस करेंगे, ठीक है। तो उसका जो काम है मैनेजमेंट का, वो उसकी पर्सनैलिटी में झलक रहा होता है। मुझे किसी शख्स ने मेरे किसी रिलेटिव के बारे में कहा कि यार इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, वो बड़े सख्त आदमी हैं, बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं, और वो अखलाकियात के हवाले से और दीगर भी कुछ रेफरेंसेस उन्होंने दिए। तो मैंने उनको उनकी बायोग्राफी के हवाले से पूरा ना सिर्फ ये कि एक्सप्लेन किया, बल्कि इस फैक्टर की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि भाई जो शख्स जैसे एटमॉस्फेयर में काम करता है वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। एटमॉस्फेयर एक इतनी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है इंसान के अखलाकियात, किरदार, पर्सनैलिटी उसके लिए कि जिसको हमेशा ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब हम किसी शख्स के बारे में रिमार्क्स पास करते हैं कि यार वो शख्स बहुत सख्त है, वो गुस्से का बड़ा तेज़ है, वो बदतमीज़ है, वो बातहज़ीब है, वगैरह वगैरह, कभी भी इस फैक्टर को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि यार उसका प्रोफेशन क्या है, वो कैसे सराउंडिंग में रहता है। मे बी पॉसिबल कि इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो इस किस्म का है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो किसी भी इंसान को जज करने से पहले ये ज़रूर जज करना चाहिए कि वो ज़िंदगी कैसे एटमॉस्फेयर में गुजार रहा है, ठीक है। अगर आप किसी से कुछ डिज़र्व कर रहे हैं और आपकी जो डिज़र्वेंस है वो पूरी नहीं हो रही, तो लाजमी उससे इंसान के बारे में ये सोचें कि यार ये किस किस्म के एटमॉस्फेयर में, किस किस्म के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उस माहौल का उस पर क्या असर है, ठीक है। अगर आप किसी ड्राइवर से कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उसके प्रोफेशन ने जो भी इम्पैक्ट उस पर डाला होगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इंसानों को जज करने से पहले उनके एटमॉस्फेयर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर कोई एक किसान है और वो देहाती है और वो अपने खेती बाड़ी का काम करता है, तो वो तबीयत में उसके सख्ती, कड़कपन, लहजे में, तबीयत में, हर जगह पे महसूस होगा, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा होगा, मुसलमान बड़ा अच्छा होगा, अकायद का बड़ा पाबंद होगा, सारी अच्छाइयाँ उसमें पाई जा रही होंगी। लेकिन इसीलिए तो बहुत ज़्यादा जो है अखलाकियात में अहादीस भी आई हैं और अखलाकियात के दर्जात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग्लोबल इथिक्स के अंदर भी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं और आपकी जो बातचीत का स्टाइल होता है और जो आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे मेरे एक टीचर ये कहा करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर कि इंसान की बात करने का जो अंदाज़ होता है वो 50% ऑफ द पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और रिमेनिंग जो 50% है वो रिप्रेजेंट हो जाती है उसकी हैंड राइटिंग से। दैट्स ट्रू। मैंने फ्यू ईयर बैक एक इंटरव्यू पैनल था, उसके अंदर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठना पड़ा। हम एक ऑब्ज़र्व कर रहे थे, एक अपनी जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हम इंटरव्यू कर रहे थे, और उसमें एक फ़ीमेल आई, ठीक है, और उसमें क्राइटेरिया ये रखा गया था कि एक हैंड रिटन एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट वो अपने पैनल को देंगी वहीं लिख के। तो वो उन्होंने दी और मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, और मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने उनसे उनकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और उनके आंसर देने का जो मेथड था, जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन था, जो उनकी कम्युनिकेशन के अंदर एक ठहराव था, कुछ रिजल्ट्स मैंने वहाँ से गेन किए उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, और कुछ उनका हैंड रिटन जो एक पेज मुझे मिला उससे मैंने अक्स किए, और जो रिज़ल्ट्स मैयर किए मैंने, जब जैसी उनकी पर्सनैलिटी को ये समझिए कि पोर्ट्रेट किया मैंने अपने माइंड के अंदर, बाद में वो हायर हो गई ऑर्गेनाइजेशन में और 1-2 साल तक उनका साथ रहा हमारे साथ, तो मैंने उन्हें वैसे ही पाया। तो मेरे वो टीचर कराची यूनिवर्सिटी में जो कहा करते थे कि इंसान की 50% जो पर्सनैलिटी है उसकी कम्युनिकेशन के स्टाइल से रिप्रेजेंट होती है, रिमेनिंग 50% हैंड राइटिंग से। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली भी देखा अपनी लाइफ में। अगर आप बोलते बहुत अच्छा हैं,
बड़े बाअखलाक तरीके से हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है तो उड़ाता रहे। ऐसी भी मैंने देखी हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ भी कि जो आपके तहज़ीब के दायरे में रहने पे भी आपका मजाक उड़ाती हैं, तमीज़ याफ्ता होने पे भी आपको ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जाता है, कोई भोला होने का, सीधा होने का, शरीफ होने का। आजकल ये ट्रेंड है कि एलिगेशन लगाया जाता है कि यार ये बात अगर अच्छे तरीके से करता है तो डरपोक है, यार ये तो बड़ा वो है फलानी। ठीक है, तो कभी भी इन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करते हैं, प्लस ये कि आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तो आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है बीइंग अ एजुकेटेड सिटीज़न ऑफ द कंट्री। अगर आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं और आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो ये दोनों चीज़ें ही कंसिडरेबल हैं उस शख्स के लिए जो कि जांच रखने का कैलिपर रखता है, जिसके अंदर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की या हीरे की जांच जिसको होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी में ये दोनों डायमेंड्स ढूंढ लेगा, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग, आपके अच्छे अखलाक। तो अपने सराउंडिंग का जो आप पे इफ़ेक्ट है उसको ज़रूर कंसीडर करें और अपने सराउंडिंग को बेहतर बनाएं। जितना आपका सराउंडिंग बेहतर होगा उतने आपको यूनिक आइडियाज़ आएंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, उतने ही अच्छे तरीके से अपनी फील्ड से रिलेटेड दरपेश चैलेंजेस को आप अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे। जितना अच्छा आपका एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर का पीसफुल होना, नॉइसलेस होना, अच्छे टेम्परेचर पे होना, नीट एंड क्लीन होना, ये एक जनरल बातें हैं, ये होनी चाहिए आपके वर्क एटमॉस्फेयर के अंदर, वर्क प्लेस के एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप किसी हायरार्कियल स्ट्रक्चर में होते हैं, जो आपकी चेन होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, हायर मैनेजमेंट से आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, उसके अंदर अगर आपकी तमीज़, तहज़ीब और एक ये समझिए कि रिलेशन ऑफ ट्रस्ट मौजूद है कि अगर आपकी हायर अथॉरिटी आपको कोई असाइनमेंट देती है तो उसका एक ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप उसको लाजमी परफॉर्म करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। अगर आपने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर रखा है तो ये अखलाकियात का एक दूसरा दर्जा है, अखलाकियात का एक नेक्स्ट लेवल है कि आप अपनी अखलाकियात में इतने बुलंद हैं कि आपसे आपके सीनियर जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप उस पर पूरा उतरते हैं। आपकी जो वर्क प्लेस का प्रेमिसेस है उसमें एटमॉस्फेयर पीसफुल भी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ह्यूमन टू ह्यूमन जो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, फ्रॉम वन चैनल टू दी अदर चैनल जो आपकी कम्युनिकेशन है, उसके अंदर भी एक रिस्पेक्ट, एक ऑर्डर मौजूद होना चाहिए, एक तहज़ीब, एक ये समझिए कि डेकोरम मौजूद होना चाहिए। अगर ये मौजूद है तो आपका एटमॉस्फेयर परफेक्ट है, उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप कुछ सालों तक काम करेंगे तो आप टेक्निकली तो अपना एक्सपीरियंस को रेज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पर्सनैलिटी जो आपकी है उसकी भी अच्छी ग्रूमिंग हो जाएगी। तो कीप कंसिडर योर एटमॉस्फेयर, कीप कंसिडर एवरीवन्स एटमॉस्फेयर रिगार्डिंग टू हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन, अखलाकियात के बारे में, एथिक्स के बारे में, उसके सराउंडिंग को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वो कैसे सराउंडिंग में रहता है, किन लोगों में उठता बैठता है, तो आपको लोगों को जज करना आसान होगा और उनके बारे में रिमार्क्स पास करना भी आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम।